तो साहब आप लोगों की जो एफर्ट थी वो तो बैकफायर कर गई है। जितने रहनुमाओं के नाम लिए फवाद चौधरी साहब ने कि उनसे रब्ता हुआ है, उसमें से दो परवेज़ खट्टक और असद कैसर ने तो कह दिया हमसे रब्ता ही नहीं हुआ है, अब वो खुद गायब हो गए। फिर असद उमर साहब ने कहा कि जी ये फवाद चौधरी का इनिशिएटिव है, बाकियों ने कहा कि हम इमरान खान के डिसीजन के साथ खड़े हैं। तो आपका इनिशिएटिव तो बैकफायर कर गया। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम तो उनसे मिलने गए थे, कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई ख़ास कोई एजेंडा के हिसाब से मीटिंग हुई और बड़ी खुशाइन मीटिंग हुई। और मीटिंग का आउटकम आप मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा कि मीटिंग में क्या चीज़ें हुई और क्या डिस्कस हुआ। आउटकम इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 दिन के अंदर मतलब रोल ऑफ हो जाएगा। साहब आप ज़रा आपने कहा कि आप इस इंटरव्यू में उस पर नहीं बात करेंगे डिस्कस क्या हुआ, मगर ये खबरें तो हैं, ये ना बताइए क्या डिस्कस हुआ और क्या ऑफर किया गया। मगर ये खबरें कि शामिद कुरैशी साहब ने मना कर दिया था, आपने जो भी ऑप्शन दिए उन्होंने मना कर दिया कैटेगोरिकली। मेरे ख्याल से अब देखें ये खबरें ही हैं तो मैं इसको खबरें ही समझूंगा, उसकी वजह कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको अगर हाँ बोलूँ या ना बोलूँ तो वो काफ़ी जो है इशू बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करूँगा। जो खबरें हैं वो खबरें रहने दें, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा खबरें कौन सही थी कौन नहीं था क्या था। जब आप 2-3 दिन का कहते हैं इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगोरिकली नो नहीं कहा है उन्होंने। 2-3 दिन में जब आप अभी भी उम्मीद रखते हैं तो कुछ हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखें उसकी वजह ये है कि ये कोई मतलब कोई ऐसी डिसीजन नहीं होती कि मिनटों में हर देखिए एक कोई आधा घंटा 45 मिनट की बड़ी खुशाइन मीटिंग रही और मीटिंग में बहुत सी चीज़ों डिस्कस किया गया। कोई एक पर्टिकुलर इशू नहीं था, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बातें हुई, हिस्ट्री के ऊपर बात हुई कि तवारीख़ को भी देखा जाए। मतलब ये जो बातें हुई हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर जब आपने पार्टी छोड़ी तो आपने ये कहा था या तो खैराती तंजीम बनाऊंगा या फिर नई सियासी जमात बनाऊंगा, आपने ये कहा था। इमरान इस्माइल साहब ने कहा था फ़िलहाल उनका अभी कोई इरादा नहीं है सियासत का, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि वो फ़िलहाल सियासत का नहीं सोच रहे हैं। फिर ये अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हुआ, तो किसके कहने पर गए थे आप लोग? नहीं, कम से कम किसी के कहने पर नहीं गए थे। देखिए मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था और बल्कि मीडिया पर कहा था कि देखें या तो मैं फलाही काम करूँगा या मैं कोई पार्टी बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शंस मैंने दोनों में से कोई भी ऑप्शंस लिए नहीं है और मिलने जाना तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। बड़े पुराने सबकी जान पहचान है, फवाद चौधरी के, आमिर कियानी और इमरान इस्माइल, शाह महमूद साहब के तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मेरे इतने पुराने नहीं हैं मगर ये तो बहुत सालों से एक साथ हैं। तो मिलने जाना और डिस्कशन करना ये तो बड़ा नॉर्मल है। मगर ज़रा खैरियत दरियाफ्त करने तो नहीं गए थे ना, जब आप सबने कहा था कि फ़िलहाल कोई सियासत का इरादा नहीं। फिर जहांगीर तरीन से भी रब्ता फवाद चौधरी साहब का हो, फिर वो मिलने जाएं और वो कह रहे हैं कि जी जहांगीर हम आसिफ जरदारी पर और नून लीग पर नहीं छोड़ सकते, नवाज शरीफ पर नहीं छोड़ सकते इस 25 करोड़ आवाम को। यानी सियासत के लिए गए थे ना, एक सियासी पैगाम के लिए गए थे, जिसका तमाम रहनुमाओं ने जवाब दे दिया जिनका उन्होंने नाम लिया। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है मौलवी साहब के मुझे जो छोड़ के गए मैं बता दूं आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जीतेगा वही जिसे मैं टिकट दूंगा। देखिए ये तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हर आदमी हर पार्टी का लीडर वो यही कहता है। देखें जब रेस के अंदर घोड़े दौड़ते हैं ना तो हर मालिक यही कहता है कि मेरा घोड़ा दौड़ेगा। और उसमें कुछ लोग कुछ घोड़े जिसको कहते हैं विन करते हैं, कुछ प्लेस में होते हैं, और कुछ घोड़े मतलब मैं घोड़ों का रेस के ऊपर हूँ, कुछ घोड़े आखिरी में खींच भी लिए जाते हैं। आप ये समझते हैं घोड़ा भी कभी कभार खींचा जाता है। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासत हो रही है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना होगा नहीं, वो टिकट दे भी देंगे तो बहुत सारे टिकट खींच लिए जाएंगे, ये सूरत हाल होगी, इसलिए आसान नहीं है तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन हो रहा हो? देखिए इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ वो अक्टूबर में देख रहा हूँ। और आप ये देखें ना इस वक्त माहौल देखें, कुछ जो MNAs और MPAs हैं काफ़ी हद तक मतलब कुछ इधर जाने की बात कर रहे हैं, कुछ उधर जाने की बात कर रहे हैं, कोई नई पार्टी की बातें हो रही हैं। उसके अलावा बाकी लोग भागे हुए हैं। अभी मैं आपको कराची का ही मिसाल दे दूं, कराची के मेयर के इलेक्शंस हुए, देखें ना नताइज आपके सामने हैं। इतनी MNA और इतने MPA रखने के बावजूद कराची में क्या पोजीशन आई है। तो इसके ऊपर मतलब ये तो देखें
चीज़ें सामने बताई जा रही है ना। मगर आपने पार्टी छोड़ते हुए कहा, इलेक्शन में क्या हुआ, मगर आपने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि मेरा तो खुद का 500 वोट भी नहीं है, जो भी वोट है मैंने लिया वो इमरान खान का था। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ने से पहले कह चुके थे कि मैं तो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते हम इमरान खान साहब के बगैर। तो अब क्या सूरत हाल बदल गई है अचानक 9 मई के बाद? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, 9 मई के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल से इस पर सबने तबसरा किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। आज तक मेरी उम्र मतलब 65 साल तकरीबन होने को प्लस आगे पीछे, ठीक है ना, मैंने या आपने भी, मेरे ख्याल से आपकी तो बहुत एज कम है माशाल्लाह, मगर आपने ये नहीं देखा होगा, क्योंकि देखिए फ़ौजी इनके ऊपर हमले, ज़बानी हमले तो कई दफ़ा बातें होती रही, मगर एक्चुअल हमला आप ये देखें ना, कौन सोच सकता है। ये तो ख्वाहिश जो थी, ये तो दुश्मनों की ख्वाहिश थी कि वो फ़ौजी असासों पे हमला कर लें। मगर अगर आज इस हमले के आपने ये बात अपनी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, मगर आपने साथ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की। आपने कहा कि पार्टी की एक मीटिंग में ये बात हो रही थी कि खान साहब को कुछ हुआ तो हम जीएचक्यू की तरफ जाएंगे, तो मैंने मना किया कि भाई क्या आप सिविल वॉर चाहते हैं, ऐसा क्यों करेंगे। यानी कि ये 9 मई से पहले ये बात पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही थी, ये प्लान बन रहा था जीएचक्यू की तरफ जाने का या मिलिट्री तंसीबात की तरफ जाने का। देखिए मैं आपको इस पर बड़े वाज़ेह कैटेगोरिकली कह दूं कि कुछ लोगों के, ठीक है ना, व्यूज़ ये थे जिसके ऊपर मैंने ओपनली कहा था कि अगर ये मेरे लफ्ज़ है, ऑब्वियसली बड़ी छोटी दुनिया सब, मैंने कहा इफ़ वी गो फॉर दिस इट वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर द पार्टी एंड वी मे हेड फॉर अ सिविल वॉर। इसमें क्यों कि देखिए अगर ये वाक़ई में कंट्रोल नहीं होता तो ये सिविल वॉर की तरफ था, मगर हाँ ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ौरन कंट्रोल हो गया। सब तो एज ऑफ नाउ 9 मई के बाद जब आप कहते हैं कि सिचुएशन बदल गई है, पहले सिचुएशन अलग थी, तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकती है, तो बेहतर है कि वो इस वक्त साइड में हो जाएं और चीज़ों को आगे चलने दें? नहीं, मेरे ख्याल से देखें साइड में होना तो कोई हल नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, देखिए केसेस चल रहे हैं, अगर वो तो वक्त ही बताएगा कि अगर खान साहब को किसी केस में, देखिए ना, जैसे नवाज शरीफ को नाहल किया गया था, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बेनज़ीर साहिबा नाहल हुई थी, मतलब हुई थी, उनको मतलब पार्टी छोड़ के उन्होंने अमीन फ़हीम साहब को हैंड ओवर किया था। मतलब कोई एक अजूबी बात तो नहीं है। हो सकता है खान साहब ने खुद कहा कि भाई अगर ये होगा तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूँगा। तो इस वक्त बेहतर है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले हैंड ओवर कर दें, आप समझते हैं? वो खुद देख रहे हैं। हाँ, अगर उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको कुछ गलत मशवरे जो इस पास्ट में भी देते आए, अगर वो सुनते आएंगे तो देखें ना आज पार्टी किस पोजीशन में खड़ी है, वो कुछ लोगों के गलत मशवरों से ही है ना। आप ये देखें ना, ये तो सबको आज नज़र आ रहा है, होता हमेशा यही है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपका मशवरा क्या है इमरान खान साहब को इस वक्त, उन्हें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए मैं क्योंकि पार्टी छोड़ चुका हूँ तो मैं उनको इस वक्त मशवरा देना नहीं चाहूँगा। आप पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन से कल मिलने गए थे पार्टी छोड़ने के बावजूद? हाँ नहीं जी बिल्कुल, मैं वो एक दोस्त के हैसियत में गया था। मैं खान साहब को मशवरा नहीं देना चाहूँगा। खान साहब बहुत ही कदावर पॉलिटिशियन है और उनके पास काफ़ी अभी जो है, मगर आप लोगों ने शाह महमूद कुरैशी साहब को यही मशवरा दिया। देखिए मैं बताऊं, हम शाह महमूद कुरैशी साहब तो हम सबसे कदावर पॉलिटिशियन है, उनको 40 साल इस फील्ड में हो गया है और उनका तजुर्बा एक पिछले पॉलिटिकल पार्टी का भी है, तो ये बड़े कदावर सियासतदान है। उनका विजन और उनके व्यूज़ की मैं बड़ी कदर करता हूँ। मगर आपके व्यूज़ तो आपने यही पहुंचा है, क्योंकि ज़रा आपकी तो दोस्ती भी नहीं उनसे, आपने बताया देरीना ताल्लुक तो दीगर रहनुमाओं का था, मगर आप फिर भी साथ गए, हालांकि आपने भी पार्टी छोड़ी, तो आपने यही व्यूज़ आप सबने उनको दिए कि बेहतर है कि जो अमीन फ़हीम वाला मॉडल था या जो नवाज शरीफ साहब के केस में मॉडल था उसके तहत आगे चला जाए, पार्टी को तितर बितर होने से बचाया जाए फ़िलहाल, ताकि जो मुकाबला किया जा सके पीडीएम का। सर इसके ऊपर मैं ये कमेंट नहीं करूँगा कि किसने क्या व्यू दिया और किसने मैंने क्या दिया, तो इसके ऊपर मैं माजरत से आपसे मैं इस पर खामोशी इख्तियार करूँगा।